फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर जीके भाई महेंद्र भामू पर। कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना दोस्तों, कि टूटने लगे हौसले तो याद रखना दोस्तों, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में वो मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसी मोटिवेशन वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कला संस्कृति का बहुत ही शानदार और लाजवाब वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे बाबूजी राठौड़ की, तो देखना। बात करेंगे बाबूजी महाराज की। तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन से राजपूत थे। तो ये राठौड़ राजपूत, राठौड़ राजपूत थे। इनके बाद में बात करते हैं इनके जन्म की। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कहाँ पर हुआ था। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। अब बात करते हैं कि पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था धांधल जी, धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। और बात करते हैं आगे इनकी माता का क्या नाम था। तो माता का नाम था कमला देवी। तो देखते हैं बाबूजी को किनका अवतार माना जाता है। तो अवतार माना जाता है बाबूजी को लक्ष्मण का। किनका। लक्ष्मण का। अब बात करते हैं बाबूजी की पत्नी का क्या नाम था। तो देखते हैं पत्नी का। पत्नी का नाम था सुप्यारदे, सुप्यारदे या फूलंदे, जो अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। कहाँ की थी। अमरकोट पाकिस्तान के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। तो मैंने बात की थी राठौड़ राजपूत थे। जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। अब मैं बात करूं बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। तो देखना घोड़ी, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। अब बात करते हैं बाबूजी को किन का अवतार, बाबूजी को किन के नामों से पुकारा जाता है। तो बाबूजी के उपनाम की बात करते हैं। तो देखते हैं बाबूजी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। बाबूजी के उपनाम। बाबूजी को कहा जाता है प्लेग रक्षक के देवता, प्लेग रक्षक के देवता। इन्हें कहा जाता है ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता। आगे बात करें तो इन्हें कहा जाता है रायका या रेबारी जाति के देवता। रायका या रेबारी जाति के देवता। और इन्हें कहा जाता है हाड़ फाड़ के देवता। बाबूजी ने अपने जीवन में कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े थे, जिन्हें कारण कहा जाता है इन्हें हाड़ फाड़ के देवता। अब बात करूं मैं राय या रेबारी जाति के देवता, तो क्यों कहा जाता है कि इनके द्वारा सबसे ज्यादा ऊंटों का पालन किया जाता है। तो इनके द्वारा जब इनके ऊंट में कोई रोग फैलता है, जैसे सरा रोग, तो बाबूजी महाराज को याद किया जाता है और उनकी तांती बांधी जाती है, पशु स्वस्थ करने की मन्नत मांगी जाती है और मन्नत पूरी होने पर बाबूजी की फड़ का वाचन करवाया जाता है। तो बाबूजी का फड़ का वाचन करवाया जाता है रायका या रेबारी जाति के द्वारा। आगे मैं बात करूं तो इन्हें कहा जाता है गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्तिदाता।
गायों की रक्षा के लिए इन्होंने प्राण दिए थे। तो देखना, प्लेग रक्ष के देवता, ऊंटों के देवता, रायका या रेबारी जाति के देवता और हाट बाड़ के देवता और गायों के मुक्तिदाता। तो आपको इनके उपनामों की ध्यान में रखना है। अब मैं बात करूं आगे, तो बाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो बात करेंगे प्रतीक चिन्ह की। प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही या बाईं ओर झुकी हुई पाग। पाग का मतलब होता है पगड़ी या साफा। बाबूजी जब भी साफा बांधते थे थोड़ा झुकाव में रख देते, तो उनकी पगड़ी थोड़ी झुकी हुई रहती थी। तो भाला लिए अश्वारोही, तो ध्यान में रखना, प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। अब मैं बात करूं आगे बापू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ध्यान में रखना, बापू जी के भक्तों द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य। तो मैंने बात की थी नृत्य की, नृत्य किया जाता है वो नृत्य किया जाता है थाली नृत्य। अब देखते हैं बापू जी का मंदिर कहाँ है। प्रसिद्ध मंदिर है वो है कोलूमंड फलोदी जोधपुर। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। अब जो बाबू जी का मेला बढ़ता है वो कहाँ पर बढ़ता है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में, यहाँ पर। और किस दिन बढ़ता है? चैत्र अमावस्या के दिन। तो मेला चैत्र अमावस्या के दिन बाबू जी का मेला भरा जाता है। कहाँ पर भरा जाता है? कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। यहाँ का बाबू जी का मुख्य स्थल है, यहाँ पर पूजा स्थल है। आगे बात करते हैं बाबू जी के बारे में। तो बाबू जी को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। बाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्रादेवी या फूलमदेवी। प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है कि बाबू जी का जन्म एक अप्सरा के गर्भ में हुआ था। कहाँ में हुआ था? अप्सरा के गर्भ में। तो वह क्या था सुनना। एक बार इनके पिता दानदजी राठौड़ एक जंगल में शिकार खेलने जा रहे थे। तो शिकार खेलते खेलते उसने एक सुंदर घोड़ी को देखा था। बाबू जी जब उस घोड़ी को देखते हैं और सोचते हैं कि मैं इस घोड़ी को कैसे पकड़ूं। तो बाबूजी उनके पीछे अपना एक घोड़ा दौड़ाते हैं और वो घोड़ी दौड़ने लग जाती है तेज रफ्तार से। तो कई दूर तक वो बाबूजी के हाथ नहीं आती है। अंत में वो एक झरने के पास जाकर रुक जाती है। कहाँ पर रुक जाती है? झरने के पास में जाकर वो वहाँ पर रुक जाती है। तो बाबूजी उनको देखते हैं तो वो एक अप्सरा का रूप धारण कर लेती है, एक सुंदर स्त्री, एक बाला का रूप धारण कर लेती है। और बाबूजी देखकर मोहित हो जाते हैं और वे कहते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब तो मोटो प्रस्ताव रख दियो ब्याह को, कोई छोटी मोटी दोस्ती वह तो की कोनी, लेकिन थोड़ा मामलो भारी पड़ो। तो अप्सरा कहती है कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहती, कि मैं एक सामान्य या साधारण पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। तो वो इनके विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। तो बाबूजी कहते हैं कि चाहे आप कोई भी शर्त रखो, मुझे आपसे विवाह करना है, कि आप कोई भी शर्त रखो, मुझे आपसे विवाह करना है। तो वो शर्त क्या रखती है कि आप जब भी घर के अंदर प्रवेश करो तो एक नियम का पालन करना। तो देखते हैं वो नियम क्या था कि आप जब भी घर के अंदर प्रवेश करो तो एक नियम का पालन करना। तो भी नियम ने अपने मारवाड़ी भाषा में बोलिया है खंकारो, कि आप जब भी घर के अंदर प्रवेश करो तो 3 बार खंकारो करेला। क्यों कि 3 बार खंकारो करेला। तो बाबूजी वो शर्त मान लेते हैं और बाबूजी शर्त के लिए वो तैयार हो जाते हैं। आपने मारवाड़ी भाषा में खंकारो करवा को एक रिवाज याद रहे कि जब भी आप कोई घर में प्रवेश करो तो 3 बार खंकारो गिरा रहे, ताकि घर की महिलाएं लोग महसूस करें और घूंघट निकाल लें। हालांकि जब पति पत्नी के पास जाता है तो इनकी आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन अप्सरा ने वो शर्त रखी तो बाबूजी को माननी पड़ी। कहा जाता है कि उसी अप्सरा के गर्भ से बाबूजी का जन्म हुआ था जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक बार हुआ क्या था, ध्यान से सुनना, कि जन्म के बाद अप्सरा स्वर्ग लौट जाती है। उनके लौटने का कारण क्या था? उनके लौटने का कारण ये था
कि जानते कि अन्य रानियां शक करने लग जाती है, तो बाबूजी एक बार बिना आवाज के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, बिना आवाज के घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो अप्सरा देखती है और देखकर वो नाराज हो जाती है कि आपने मेरा नियम का पालन नहीं किया, आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। तो उसी समय बाबूजी का जन्म हो रखा था। तो बाबूजी की माँ ने बाबूजी को कहा था कि मैंने तुझे वात्सल्य प्रेम तो नहीं दिया, माँ का प्यार, लेकिन मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं तुझे गोद में जरूर खिलाऊंगी। मैं एक चारण के घर घोड़ी के रूप में अवतार लूंगी और तुम वहां पर आना, ताकि मैं तुझे माँ का प्यार दिला सकूं और सवारी करा सकूं, और तुम उस पर बैठ कर जाना विवाह के लिए। तो बाबूजी इस बात को मान जाते हैं। और बाबूजी का एक बहन ही था जिंदराव खींची, जाय का शासक। तो जब वो देवल माँ के पास घोड़ी लेने जाता है तो देवल माँ उसे मना कर देती है। लेकिन जब बाबूजी सोचते हैं कि विवाह के लिए घोड़ी चाहिए, और जब बाबूजी जाते हैं उनके पास घोड़ी लेने के तो लिए, लेकिन वहाँ पर जाते हैं, उसको देखकर बाबूजी को वो कहती है देवल माँ कि आप मेरी घोड़ी को तो ले जा रहे हो, लेकिन यदि मेरी कोई गायों को दुष्ट चुरा के ले जाए तो तुम मेरी गायों की रक्षा करना, तुम वचन देना। तो बाबूजी कहता है कि चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। और ऐसा कहकर बाबूजी अमरकोट पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। तो इस बात का पता चल गया था जिंदराव खिंची को। तो जिंदराव खिंची का अपमान हुआ था, तो वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो वो बाबूजी के खिलाफ कई षड्यंत्र रचता है। जब बाबूजी विवाह के लिए अमरकोट रवाना हो जाते हैं तो रास्ते में उनके साथ कई अपशकुन होते हैं। क्या होते हैं? कई अपशकुन होते हैं। बाबूजी उन अपशकुनों को नहीं मानते हैं और वो विवाह के लिए अमरकोट पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जब वो फेरे में बैठ जाते हैं विवाह के मंडप में, तो वहाँ पर उनकी पास में घोड़ी खड़ी थी केसर काल में, जो हिनहिनाने लग जाती है। तो बाबूजी समझ जाते हैं कि देवल माँ की गायों पर कोई संकट आ गया, कि देवल माँ की गायों पर कोई संकट आ गया है। तो बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। उसी स्थान पर उसी समय बाबूजी वहां से रवाना हो जाते हैं और देचू गांव जोधपुर में आ जाते हैं। देचू गांव जोधपुर में वो गायों की रक्षा के लिए लड़ाई करने लग जाते हैं और गायों की रक्षा के लिए वो वहीं पर प्राण त्याग देते हैं। तो वो कहा जाता है कि देवल माँ की गायों को तो छुड़ा लिया था, लेकिन अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बूढ़ो जी की हत्या की थी, बूढ़ो जी की पुत्र रूपनाथ जी ने हत्या की थी जिंदराव खिंची की। तो उनका मेला बढ़ता है चैत्र अमावस्या के दिन और फलोदी जोधपुर में। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो बाबूजी के अन्वय होते हैं वो विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे। आज भी उनके विवाह होता है तो वो 3.5 फेरे ही लेते हैं। तो बाबूजी उसी समय बाबूजी ने वचन दिया था कि मैं चाहे किसी भी परिस्थिति में रहूं तो मैं आपकी गायों की रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। तो हम अब बात करते हैं मारवाड़ में सबसे पहले जो ऊंट व सांड लाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है बाबूजी को। तो देखना मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट व सांड लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? बाबूजी को दिया जाता है। अब मैं आगे बात करूं बाबूजी के पावड़े किनके द्वारा बाजे जाते हैं। पावड़े का मतलब होता है उनकी यशोगाथाओं का वर्णन किनके द्वारा किया जाता है। तो देखना नायक व रेपारी जाति ये गोपों द्वारा माट वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं। अब मैं बात करूं बाबूजी की फड़ का।
जो सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फड़ मानी जाती है पाबूजी की। तो देखते हैं इनकी फड़ किनके द्वारा बांटी जाती है। पाबूजी की फड़ नाइक जाति के गोपून द्वारा, इनके द्वारा नाइक जाति के गोपून द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ तो बात की थी पाबूजी की फड़। तो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। तो किनके द्वारा बांधी जाती है? नाइक जाति के गोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ बांधते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इन सारी बातों की जानकारी किनके द्वारा मिलती है। तो वो ग्रंथ है पापू प्रकाश जो आसिया मूर्ति द्वारा रचित है। तो देखते हैं जानकारी। पापू प्रकाश, इनके लेखक कौन है? आसिया मूर्ति। आसिया मूर्ति इनके लेखक हैं। मैंने बात की थी पापू प्रकाश ग्रंथ की। तो आगे मैं बात करता हूँ इनका अर्ध विवाह, बाबू जी का अर्ध विवाह था। तो मैंने बात की थी बाबू जी के अन्वय होते हैं वो विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। तो देखते हैं बाबू जी का अर्ध विवाह। जब बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए तब इन्हें पता चला कि देवलचारिणी की गायों को जिंदराव खिंची पकाकर ले गया। तो बाबूजी ने देचू गांव जोधपुर में जिंदराव खिंची से युद्ध किया था। जिंदराव खिंची से युद्ध किया। तो बाबूजी ने इस युद्ध में देवलचारिणी की गायों को तो बचा लिया था, लेकिन अपने प्राण त्याग देते अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ। देवलचारिणी की गायों को तो बचा लिया। लेकिन अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है। आगे बात करते हैं। लेकिन अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाती है।
आगे मैं बात करूं बूढ़ो जी के पुत्र, भूपनाथ जी। जिंदराव खिलजी की हत्या की। आगे बात करता हूं जिंदराव खिलजी की हत्या की। तो अब भूपनाथ जी को हरियाणा में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। भूपनाथ जी को हरियाणा में किस नाम से पूजते हैं? बालकनाथ से। नाम से पूजे जाते हैं बालकनाथ के रूप में। तो मैंने बात की थी बाबूजी राठौड़ की। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना।